हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाएंगे, वो भी प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के। किस चैप्टर के? अल्टरनेटिंग करंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्यावर्ती धारा का यानी एसी करंट का वर्ग माध्य मूल, अब ये देखिए वर्ग माध्य मूल का मतलब क्या होता है। वर्ग माध्य मूल मान मतलब ये आरएमएस मान है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो धारा का जो है आरएमएस मान √2 एम्पियर है, तो धारा का शिखर मान क्या होगा? शिखर मान मतलब पीक वैल्यू हमको निकालनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके जो है शॉर्ट में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया गया है। हमको दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर है। तो इसका मतलब धारा के वर्ग माध्य मूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो IRMS, क्या बोलेंगे? IRMS। तो IRMS हमको दिया गया है कितना? √2 एम्पियर। √2 एम्पियर IRMS कितना दिया गया है? √2 एम्पियर। धारा का हमको शिखर मान ज्ञात कीजिए। शिखर मान का मतलब पीक वैल्यू, मतलब I0 बराबर हमको निकालना है। शिखर मान मतलब पीक वैल्यू यानी I0 हमको निकालना है, और IRMS दिया गया है। अब देखिए ये हमको दिया गया है, ये निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र आपका क्या होता है जो है? IRMS बराबर क्या होता है? IRMS बराबर होता है I0 अपान √2। IRMS बराबर क्या होता है? I0 अपान √2। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या चाहिए? I0 चाहिए, तो इसको इधर कैंची गुणा कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा? यानी कि इम्प्लाई दैट I0 बराबर क्या आ जाएगा? √2 गुणे IRMS। I0 बराबर क्या आ गया? √2 गुणे IRMS। तो ये I0 बराबर हमारा हो जाएगा √2 गुणे IRMS कितना दिया गया है? IRMS हमारा √2 दिया गया है। तो यहाँ पर I0 बराबर कितना आ जाएगा? √2 का गुणा जब √2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। √2 का गुणा ध्यान दीजिए, √2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2 आएगा। तो I0 बराबर 2, और यहाँ पर मात्रक लिखना मत भूलिएगा। मात्रक इसका कितना हो जाएगा? एम्पियर। I0 बराबर जो है कितना आ गया? 2 एम्पियर। तो यहाँ पर ये हमको धारा का क्या कौन सा मान मिल गया? शिखर मान, जो कि हमको क्या करना था? ज्ञात करना था। तो धारा का शिखर मान जो है 2 एम्पियर आ गया। हमको क्वेश्चन में धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिया गया था और धारा का शिखर मान निकालना था, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए जो है इस टाइप का क्वेश्चन इसी में आपको चेंज करके आ सकता है। इसमें हो सकता है कि वर्ग माध्य मूल मान पूछ लिया जाए और शिखर मान दे दिया जाए। जैसे इस क्वेश्चन में वर्ग माध्य मूल मान दिया गया है, IRMS की वैल्यू आपको दी गई है, और I0 मतलब कि शिखर मान पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शिखर मान दे दिया जाए, यानी कि I0 की वैल्यू दे दी जाए, और वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से बदल के भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है सॉल्व करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब क्या दिया गया है? किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर तथा अमीटर के पाठ्यांक क्रमशः 220 वोल्ट एवं 1.4 एम्पियर है। वोल्टता एवं धारा के वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर और अमीटर, इनके पाठ्यांक हमको दिए गए हैं, क्रमशः 220 वोल्ट और 1.4 एम्पियर है। तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक मतलब वोल्ट मीटर की माप, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? तो वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्टेज को मापता है। और अमीटर किसको मापता है? धारा को मापता है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर और अमीटर के द्वारा जो पाठ्यांक यानी मापी गई वैल्यू हैं ये दी गई हैं। तो यहाँ पर वोल्टता एवं धारा के वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है हमको, यानी कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मतलब VRMS बताना है। यहाँ पर हमको बताना है VRMS बराबर क्या होगा और IRMS बराबर क्या होगा, यानी कि वोल्टेज का RMS मान और धारा का RMS मान, ये दोनों यानी RMS मतलब वर्ग माध्य मूल मान हमको यहाँ पर बताना है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में
जो वोल्टेज के द्वारा जो मतलब पाठ्यांक आता है, नहीं जो वोल्टेज का पाठ्यांक आता है वो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान ही होता है, और जो अमीटर का पाठ्यांक आता है वो क्या होता है, धारा का वर्ग माध्य मूलमान होता है। याद रखिए, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, किसमें, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज का जो यानी वोल्ट मीटर का, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होता है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में जो है वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होता है वही होता है VRMS, और जो आमीटर का पाठ्यांक होता है वही होता है IRMS, है ना। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना दिया गया है, 220 वोल्ट। तो यही हमको यहाँ पर जो है किसी प्रत्यावर्ती लिखेंगे, चूँकि दिया गया परिपथ प्रत्यावर्ती परिपथ है। तो यहाँ पर एक चीज़ लिख देंगे कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, थोड़ी भाषा लिख देंगे, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो होता है वो VRMS वैल्यू होती है, और आमीटर का जो पाठ्यांक होता है वो IRMS वैल्यू होती है। अतः यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर कि VRMS बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट हो जाएगा, और IRMS बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.4 एम्पियर, ए मतलब एम्पियर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पर थोड़ा लिख देंगे हम लोग, थोड़ा भाषा लैंग्वेज लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को ही VRMS बोलते हैं, यानी कि जो वोल्ट किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में जो वोल्ट मीटर द्वारा मापी गई मतलब जो मापता है उसी को ही हम लोग VRMS भी बोलते हैं, और जो आमीटर मापता है उसको क्या बोलते हैं, IRMS बोलते हैं। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर के का पाठ्यांक कितना दिया गया है, 220 वोल्ट, तो VRMS तुम्हारा 220 वोल्ट हो जाएगा, और आमीटर का पाठ्यांक 1.4 एम्पियर दिया गया है, तो IRMS कितना हो जाएगा, 1.4 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको यही बताना था, VRMS क्या है, वोल्टेज का जो है वर्ग माध्य मूलमान है, और IRMS क्या है, धारा का वर्ग माध्य मूलमान है। तो यही जो इनके द्वारा मापे गए हैं, इनके जो पाठ्यांक हैं, यही जो है हमारे VRMS और IRMS हो जाएंगे, लेकिन याद रखिए प्रत्यावर्ती परिपथ में। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा लिख देंगे कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज के पाठ्यांक को VRMS तथा जो है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को क्या लिखेंगे, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को VRMS तथा आमीटर के पाठ्यांक को IRMS कहते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दिया गया है आपको, V बराबर 100√2 sin 100πt है। फिर कह रहा है वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, हमको एक वोल्टता का समीकरण, वोल्टेज का एक प्रत्यावर्ती AC वोल्टेज का हमको इक्वेशन दी गई, समीकरण दी गई है, और यहाँ पर हमको वोल्टेज का VRMS वैल्यू निकालना है और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या क्या फाइंड करना है, हमको जो है VRMS निकालना है, VRMS बराबर क्वेश्चन मार्क, और आवृत्ति निकालना है, मतलब कि जो है F बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। VRMS निकालना है और F निकालना है। तो कैसे हल करेंगे, लिखेंगे जो है समीकरण V बराबर 100√2 sin 100πt की तुलना ये जो समीकरण हमको दिया गया है इसकी तुलना किससे कर देंगे, V बराबर V0 sin ω_t से करने पर। जब आप इससे तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर V0 जो है किसके आगे लिखा गया है, साइन के आगे, तो यहाँ पर V0 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो V0 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 100√2, है ना। V0 यहाँ पर है तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है वो V0 हो जाएगी जब तुलना करेंगे। तो V0 हमारा कितना आ गया, 100√2 आ गया, और ओमेगा हमारा कितना आ गया, देखिए ओमेगा यहाँ है यहाँ, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 100π, ओमेगा कितना आ गया, 100π हमको मिल गया। तो V0 हमको पता चल गया और ओमेगा की वैल्यू पता चल गई। अब हमको क्या निकालना है, VRMS। क्या निकालना है,
VRMS। तो फार्मूला लगा देते हैं, VRMS बराबर क्या हो जाएगा, V0/√2। VRMS कितना होता है फार्मूला, V0/√2। तो V0 की वैल्यू हमको दी गई 100/√2। कितना दी गई है, मतलब निकाला हम लोगों ने 100/√2। और नीचे कितना हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि VRMS बराबर हमारे पास कितना आ गया, 100 है ना। और इसका जो है मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वोल्ट। तो एक जो है आंसर आ गया। ठीक, VRMS हमको कितना मिल गया, 100 जो है वोल्ट। अब हमको F निकालना है। तो देखिए, चूँकि ओमेगा बराबर आप जानते हैं कितना होता है, 2πf। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf। अब F बराबर अगर हम निकालें यहाँ से, तो F बराबर क्या आ जाएगा, ω/2π आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ω/2π। और ओमेगा आपको पता है कितना, 100π। तो ओमेगा के स्थान पर लिख देंगे 100π। और यहाँ पर नीचे है कितना है, 2π। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। यहाँ जो है 50 बार में 100 डिवाइड हो जाएगा, यानी F बराबर कितना आ जाएगा, 50 जो है। और इसका मात्रक कितना, फ्रीक्वेंसी है, तो कितना मात्रक हो जाएगा, हर्ट्ज, है ना। तो ये आपका जो है दूसरा आंसर आ गया है। तो F की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज। और वोल्टेज का जो मतलब V, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू था, यानी वर्ग माध्य मूल मान, वो कितना आ गया, 100 वोल्ट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दिए गए अनुनादी LCR परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आप, एक सर्किट दिया गया है ना। ये LCR परिपथ है, वो भी क्वेश्चन में कह दिया गया है कि अनुनादी LCR है। क्या है, अनुनादी LCR। ठीक, L क्या है, हमारा प्रेरकत्व है। C क्या है, संधारित्र है, संधारित्र की धारिता है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस लगाया गया है ना। बात समझे कि नहीं। तो LCR सर्किट है, और वो भी क्या है, अनुनादी। ठीक, और यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती सोर्स है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 200 वोल्टेज पर ये मतलब प्रत्यावर्ती सोर्स का जो है उसका वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी यानी प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ पर हमको इस परिपथ में प्रवाहित धारा हमको निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे अनुनाद की स्थिति में। ये चूँकि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, जो हमारा ये रेजिस्टेंस होता है, यही परिपथ की प्रतिबाधा Z के बराबर होता है। यानी R बराबर किसके हो जाएगा, Z। किसके बराबर हो जाएगा, R बराबर किसके हो जाएगा, Z। Z क्या है, पूरे परिपथ की, LCR परिपथ की प्रतिबाधा है। तो R बराबर Z। और ये कितना हमको दिया गया है क्वेश्चन में, जो है 100 ओम। कितना दिया गया है, 100 ओम दिया गया है। ठीक, यहाँ पर ये जो वोल्टेज दिया गया है, ये वोल्टेज का शिखर मान है। ये वोल्टेज का क्या है, VRMS बराबर हमको दिया गया है 200 वोल्ट। ये वोल्टेज का शिखर मान है। और इसमें प्रवाहित धारा हमको निकालनी, मतलब IRMS निकालना है। क्या निकालना है, IRMS बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब चूँकि सूत्र लगाएंगे, IRMS बराबर क्या हो जाएगा। ठीक, तो जैसे आप जानते हो उनके नियम से, I बराबर क्या होता है, V/R होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती LCR परिपथ के लिए क्या हो जाएगा, IRMS बराबर हो जाएगा VRMS अपान कितना हो जाएगा, Z। VRMS अपान नीचे प्रतिबाधा से डिवाइड करेंगे, है ना। तो IRMS बराबर कितना हो जाएगा, VRMS अपान Z। तो IRMS बराबर हमारा VRMS कितना दिया गया है, 200 दिया गया है। और Z की वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल। तो ये 2/1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, यानी कि IRMS बराबर हमारा कितना आ गया, जो है 2। और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर। कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो IRMS यानी परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, IRMS कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से ज्ञात कीजिए। दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती धारा जो है परिपथ बनाया गया है, वो भी कौन सा है, LCR सर्किट है। यहाँ से हमको इतनी चीज़ें निकालनी है। पहला क्या है, प्रेरकीय तथा धारितीय प्रतिघात निकालना है। दूसरा है अनुनाद की दशा में अनुप्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति निकालनी है। तीसरा है जो अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं।
आपसे एक LCR सर्किट से क्वेश्चन न्यूमेरिकल 100% आना है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या वैल्यू गिवन है। यहाँ पर सबसे पहले हल शुरू करेंगे तो लिखेंगे क्या क्या दिया गया है हमको। दिया है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। दिया है ये किसकी वैल्यू है, 20 मिली हेनरी। ये क्या है, 20 मिली हेनरी। ये हमारा L की वैल्यू है। क्या है, L की वैल्यू। तो L बराबर दिया गया है 20 मिली हेनरी। mH का मतलब मिली हेनरी। तो इसको जो हम लोग किस में बदल लेंगे, हेनरी में। तो मिली शब्द हटाएंगे तो 10⁻³ से गुणा करेंगे। याद रखिए, मिली को हटाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो ये हेनरी आ गया। H मतलब हेनरी, L का मान ये 2 माइक्रोफैरड। यहाँ पर धारिता C बराबर कितनी दी गई है, 2 माइक्रोफैरड। तो इसको जो है हम लोग माइक्रो हटा देते हैं तो 2 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, -6 फैरड हो गया। माइक्रो हटाएंगे जो है 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C बराबर 2 × 10⁻⁻6 फैरड हो गया। और यहाँ पर ये हमको रेजिस्टेंस दिया गया है, ये प्रतिरोध R बराबर क्या दिया गया, 1 किलो ओम। कितना दिया गया, 1 किलो ओम दिया गया है। तो किलो शब्द हटाते हैं तो 10⁻³ यानी 1000 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ ओम हो गया। तो यहाँ पर L और C और R इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से हमको दी गई थी। याद रखिए, इनको कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब बढ़ते हैं, यहाँ पर जो सोर्स है, सोर्स लगाया है उसका वोल्टेज का जो समीकरण है, AC वोल्टेज का समीकरण V बराबर 10 sin 1000t। इसकी तुलना हम लोग जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण से कर देंगे। तो लिखेंगे अब V बराबर 10 sin 1000t की तुलना इससे कर देंगे, V बराबर V0 sin ω_t से करने पर इसे कर देंगे। अब इससे देखिए, जब आप तुलना करेंगे तो V0 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 10 वोल्ट। कितनी आ जाएगी, 10 वोल्ट। देखिए ये V0 हमारा कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। और ये ओमेगा देखिए कितना है, 1000। ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 1000 है ना। ओमेगा बराबर कितना आ गया, 1000 रेडियन प्रति सेकेंड। इसका मात्रा क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड, इस तरीके से। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, 1000 रेडियन प्रति सेकेंड। ये हमको जितनी भी वैल्यू दी गई थी उनको हम लोगों ने नोट कर लिया। अब हम लोग ज्ञात करना शुरू करेंगे, क्या क्या वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट आपका है, कह रहा प्रेरकीय और धारतीय प्रतिघात निकालना है। प्रेरकीय और धारतीय प्रतिघात निकालना है। प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है ये, और धारतीय प्रतिघात क्या होता है। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध क्या होता है, जब परिपथ में केवल शुद्ध हमारा ये क्या होता है, प्रेरकत्व L होता है, तब जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग प्रेरकीय प्रतिघात बोलते हैं। याद रखिए, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व L हो तब परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसे ही हम लोग प्रेरकीय प्रतिघात बोलते हैं। और जब परिपथ में केवल शुद्ध संधारित्र लगा हो तो उस कंडीशन में जो मतलब ये प्रतिरोध होता है वो क्या कहलाता है, धारतीय प्रतिघात। ठीक, तो इसको प्रेरकीय प्रतिघात को एक्सेल से रिप्रेजेंट करते हैं और धारतीय प्रतिघात को XC से। तो हमको एक्सेल निकालना है और XC निकालना है। तो पहला देख लेते हैं हमको एक्सेल बराबर आपका क्या होता है, ओमेगा L। याद रखिए, एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा L होता है। तो एक्सेल बराबर ओमेगा की वैल्यू दी गई कितनी, 1000। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई, 1000 गुणे L की वैल्यू कितनी दी गई है। L हमारा कितना आया है, L आया है 20 × 10⁻³ याद रखिए, 20 × 10⁻³ हेनरी आ गया है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दिया हम लोगों ने, ओमेगा की जगह पर ओमेगा का मान रख दिया और L के स्थान पर L का मान रख दिया। अब देखिए, ये जो 10,000 है इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ और यहाँ पर कितना लिखा है, 20। ये 10⁻³ तो 10⁻+3 -3 ये दोनों को काट देना, क्योंकि अगर इनको गुणे में घाते जोड़ोगे तो -3 + 3 10⁻0 आ जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सेल हमारा कितना आ गया, 20 है ना। एक्सेल बराबर कितना आ गया, 20 और मात्रक इसका भी कितना हो जाएगा, ओम, क्योंकि ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है। तो एक्सेल इक्वल टू कितना आ गया आपका, जो है 20 ओम आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, देखेंगे सेकंड। अभी इसमें और निकालना है हमको, XC भी निकालना है, XC निकालेंगे। तो XC, हाँ ये XC तो इधर का मिटा देते हैं थोड़ा।
या फिर इधर का मिटा दें। तो आगे देखिए हम लोग निकालेंगे एक्स सी। एक्स सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा सी। एक्स सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा सी। अब 1/ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1000। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1000 गुणे सी की वैल्यू कितनी है। सी हमारा कितना आया है 2 × 10⁻⁻6। कितना आया है 2 × 10⁻⁻6 इस तरीके से। ठीक, अब जो है एक्स सी बराबर इसको कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 1/2 इंटू ये 10⁻³ हो जाएगा। ये 10⁻³ कितना हो जाएगा +3 और गुणे 10⁻³ कितना है -6। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 × 10⁻³ कितना बचेगा। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे जब आप तो प्लस माइनस घट जाएंगे तो 10⁻³ -3 आ जाएगा। ठीक, तो एक्स सी इक्वल टू कितना आ गया 1/2 × 10⁻³ इस 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा जो है एक्स सी बराबर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो इसको 1/2 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारा हो जाएगा 0.5। कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10 है ना। तो गुणे 10⁻³ कितना हो जाएगा +3 और कितना ओम। तो ये हमारा क्या आ गया एक्स सी आ गया। ये कितना आ गया एक्स सी आ गया। अब आगे देखेंगे हम लोग तो इसको इसके आगे और भी अगर सॉल्व करना चाहो इसको, जैसे यहाँ पर ये भी आंसर सही है आपका या फिर ये आंसर आपका सही है इस तरीके से, या फिर इसको और अगर हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो 1/2 गुणे 10⁻³ को फिर से हम 1000 लिख देंगे। 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं 1000। तो इसको जब डिवाइड कर देंगे तो 500 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 500 ओम है ना। तो ये भी आंसर आपका सही लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, बात समझे कि नहीं, क्योंकि इसमें भी देखिए आप 10⁻³ कर देंगे इसको तो जब पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो 1 0 नीचे का कैंसिल हो जाएगा तो 5 × 100 बचेगा तो वैसे भी 500 आ जाएगा। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। आपको जैसे मन होगा वैसे लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर हमको ये पहला कंडीशन, ये जो पहला पूछा गया था हमको प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात एक्सएल और एक्ससी दोनों की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये जो सेकेंड इसमें पूछा गया है, कह रहा है अनुनाद की दशा में अनुपयुक्त वोल्टता की आवृत्ति निकालना। मतलब हमको अनुनादी आवृत्ति निकालना है। क्या निकालना है, अनुनादी आवृत्ति निकालना है। तो इसको हम मिटा देते हैं या फिर उधर का मिटा देते हैं, क्योंकि इधर वैल्यू पता है तो उधर का मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हमको निकालना है अनुनादी आवृत्ति। सेकेंड क्वेश्चन में क्या निकालना है अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति एफ इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई √LC। क्या होता है एफ इक्वल टू 1/2 पाई √LC, या फिर इसको हम FR भी मान सकते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या F' भी कह सकते हो। तो F भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 पाई है ना, 2 इंटू यहाँ पर F' ही कर लेते हैं, इसको ठीक रहेगा। पाई की वैल्यू कितनी रख देंगे 3.14 और √ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा √LC। L का कितना दिया गया है हमारा, L दिया गया है ये 20 × 10⁻³ तो L के स्थान पर रख देंगे 20 × 10⁻³ रख देंगे और गुणे यहाँ पर C की वैल्यू कितनी दी गई हमको, C की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻⁻6। इसको लिख देंगे 2 × 10⁻⁻6। अब जो है F' इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/ जो है इसको गुणा कर देंगे तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तेईस 6, ये 6 पॉइंट कितना आ गया 28 आ गया। अब √ को पहले सॉल्व कर लेते हैं। रूट के अंदर जब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 20 × 2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 40 × 10⁻³ -3 -6 कितना हो जाएगा ये -3 -6 मिलकर -9 हो गया। अब ये -9 ये तो निकल नहीं सकता रूट के बाहर, इसको कितना कर दिया जाए -10 बनाया जाए।
तो देखिए यहाँ 40 में कहाँ पॉइंट है, 40 में याद रखिए कहीं पर नहीं पॉइंट है तो समझ लीजिए पीछे पॉइंट है सबसे। तो एक अंक हम दाएं से कहाँ लाएंगे, बाएं, दाएं से। जैसे यहाँ पर पॉइंट है समझ लीजिए, तो इसको दाएं से बाएं, याद रखिए दशमलव को जब दाएं से बाएं लेकर आते हैं तो उतनी पावर इसमें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसको आप चाहे -10 बना लीजिए, चाहे इसको जो है -8 बना दीजिए, कोई सम संख्या बना लीजिए। तो यहाँ पर ये इसको हम लिख सकते हैं f डैश इक्वल टू 1/6.28 अंडर 4 गुणे 10 की घात कितना हो गया, -8, क्योंकि -9 में जब 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब देखिए 4 का जो है 6.28, 4 का रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और उसका कितना निकल आएगा, 10 की पावर -4 निकल आएगा, इस तरीके से। अब f डैश इक्वल टू ये 10 की पावर, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 8 जा 16 है ना, 2 2 जा 4 और एक कितना हो गया 5, और 2 6 जा 12, ये हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 2 अंक पहले, ठीक। तो इसको चाहें तो आप जो है ऊपर भेज सकते हैं, ये 10 की घात भेज दिया जाए तो ये प्लस का हो जाएगा, 10 की घात 4 कितना हो जाएगा, प्लस का, ठीक। और नीचे कितना आ गया, जो है 12.56। अब इसके आगे जो है हम पॉइंट वगैरह लगा करके इसको सॉल्व कर दें। तो यहाँ पर f डैश इक्वल टू, इस 10 की घात 4 को हम लोग क्या लिख देंगे, 10 की घात 4 को लिख सकते हैं, जो है ओपन कर दिया जाए अगर, या फिर यहाँ से ये पॉइंट हटा दिए, पहले इसी में ये पॉइंट हटा दिया जाए तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 10 की घात 2 ऊपर हो जाएगा, ठीक, बात समझे। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो यानी 100 आ जाएगा। तो ये 1/, कितना हो गया 1256, और गुणे कितना हो जाएगा 10 की घात 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसके आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं, मिटा देंगे थोड़ा। इधर का मिटा देते हैं, ये ऊपर f डैश इक्वल टू, देखिए अगर आपको क्वेश्चन में इसके आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो इतना ही छोड़ दीजिएगा, ठीक। इसके आगे अगर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर 1 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, या फिर अगर हम पूरा और कायदे से डिवाइड करें तो ये 10 की पावर 6 जो है इसको हम लोग पूरा ओपन कर देंगे, 10 की पावर 6 को पूरा ओपन कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5 1 6 जीरो आ जाएगा, एक के बाद कितना आ जाएंगे 6 जीरो, नीचे कितना हो जाएगा 1256। अब इसी से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक। इधर डिवाइड कर लेते हैं, एक के बाद कितने लगाने हैं हमको 6 जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो, यहाँ पर 1200 कितना हो गया, जो है 56 हो गया। अब इसको जो है 3 अंक तक अगर हम ले जाएं तो 1000 हो रहा है, 3 अंक तक ले जाएं तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, और 3 अंक तक 100 होगा, यहाँ पर मतलब 2 जीरो तक कितना होगा 100, 3 अंक तक। 4 अंक ले जाएं तो 1000 होगा, छोटा पड़ रहा है अभी भी, है ना। 5 तक यहाँ तक ले लेंगे हम लोग, 10,000 तक इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये 1256 है। तो 7 बार ले जाइए आप, 7 छंग 42 के 2, 7 पचे 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, और कितना हो जाएगा 7 छंग 42 के 2 हासिल आया था 4, और 7 पचे 35, 4 39 के 9, कैरी आया 3, और कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 17 हो गया, कैरी 1 आया, और 7 कम 7 1 8 हो गया। तो इस तरीके से आप माइनस कर दीजिए, 10 से 2 गया 8 बचा, 9 से 9 गया 0 बचा, यहाँ पर 9 से 7 गया 2 बचा, 9 से 8 गया तो 1 बचा। तो ये अब एक जीरो उतार लेंगे ऊपर का, ठीक, क्योंकि 1208 इससे छोटा पड़ रहा था। अब हमारा आ गया ये 12080 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे कितने, अगर हम 9 बार ले जाएं
9 बार ले जाएं, कितना आ जाएगा ये 9 छंग 54 के 4 और 9 छंग 54 के 4 हासिल आया 5 और कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 45 5 50, फिर कह रही 5 आया, 9 दूनी 18, 18 5 23 हो जाएगा, कह रही 2 आया और 9 एकम 9 2 11 हो जाएगा इस तरीके से। तो 10 से 6 गया तो 10 से 4 गया तो 6 बचा, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 10 से 3 गया तो 7 बचा, यहाँ 11 से गया कुछ नहीं बचा, फिर ये अभी एक 0 और बचा था ये इस तरीके से। अब हमारा लगभग 6 बार चला जाएगा, 36 के 6 कह लिया है 3, 6 पंचे 30 3 33 कह लिया है 3 और 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, 12 3 15 कह लिया है 1, 6 कम 6 7। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो है इस तरीके से। अब आगे और डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट करके कुछ आएगा, तो लगभग इसका आंसर 796, लगभग इसका आंसर कितना आएगा जो है 796 हर्ट्ज हम लिख सकते हैं, 796 हर्ट्ज। ठीक, ये लगभग कितना हो जाएगा 796 हर्ट्ज। तो ये इस तरीके से आप डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं, या फिर समझ लीजिए अभी पॉइंट वगैरह लगा के कुछ आएगा तो लगभग इतना आंसर ये हमारा आ जाएगा। अगर इसको आगे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं आप तो यहीं पर आंसर आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर। और आवृत्ति का मात्रक लिखना न भूलिएगा, आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, या 1 से केवल इसे इतने को डिवाइड कर दीजिए, पावर के फॉर्म में मतलब ला सकते हैं आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन जो इसका तीसरा पार्ट है वो आपसे क्या पूछा गया, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा निकालना है। अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा, तो हमने अभी बताया था इसके पहले वाले दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा जो जेड होती है वो किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस के बराबर होती है। याद रखिए अनुनाद की स्थिति में क्योंकि अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है। अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में जो हमारी प्रतिबाधा परिपथ की वो रेजिस्टेंस आर के बराबर हो जाती है। यानी कि इसका आंसर जो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा प्रतिबाधा जेड बराबर तो प्रतिरोध आर के बराबर हो जाएगी, और आर हमारा कितना दिया था 1 × 10³ ओम। तो इस तरीके से हमारा जो है अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा भी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस वीडियो में बच्चों यहीं तक, बाकी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं न्यूमेरिकल इस जो है एसी करंट के यानी प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के, तो इसको हम लोग पार्ट सेकंड जो इसका आएगा, ये पार्ट फर्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल का, और जो पार्ट सेकंड आएगा तो उसमें हम करवाएंगे। ठीक, तब तक इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा और कई बार इनको हल करिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। धन्यवाद। और बेटा चैनल को अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और काफ़ी बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की और कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।